हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मेरा नाम राहुल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे बाजू वाले घर पर काम करने वाली ज्योति की कहानी बताऊँगा। पहले मैं आप सबको ज्योति के बारे में बता देता हूँ। ज्योति एक गरीब घर से है। उसका पति पहले ऑटो चलाता था, लेकिन उसकी दारू की आदत से उसका ऑटो चलाना भी बंद कर दिया। इसीलिए घर का सारा बोझ ज्योति पर आ गया था और वह दूसरों के घर में काम करने लगी। ज्योति है तो गांव की, मगर वह दिखने में एक खूबसूरत औरत है। उसकी ऊंचाई करीब 5 फीट 2 इंच की है और उसकी 32 इंच की कमर, लंबे बाल बहुत ही सुंदर हैं। ज्योति हमारे बाजू वाले घर पर काम करने के लिए सुबह 9 बजे आ जाती थी। मेरा सुबह घर की छत पर घूमने का समय रहता था, तो मैं उसे आते जाते देखता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा मन ज्योति से मैच खेलने का हुआ। साल 2021 में मेरे बड़े भाई की शादी थी। कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। सब लोग शादी के एक दिन पहले आने वाले थे। घर पर बाकी कामों के लिए मेरी माँ को किसी काम वाली की ज़रूरत थी, इसीलिए मेरी माँ ने ज्योति से काम करने के लिए पूछा। ज्योति ने हाँ तो कहा, लेकिन उसने ज़्यादा पैसे लेने की बात की। हम लोगों ने भी उसकी मजबूरी को समझते हुए हाँ कर दिया। फिर एक दिन माँ ने ज्योति को घर के लिए कुछ नमकीन और लड्डू बनाने के लिए बुलाया। ज्योति ने दोपहर का समय बताकर आने को बोल दिया। उस दिन रविवार था, मेरी छुट्टी का दिन था और मैं भी घर पर बैठा था। दोपहर करीब 1 बजे ज्योति आई। वह एक सामान्य सलवार कमीज़ में आई थी। पहले तो उसने नमकीन बनाया और फिर उसने उसके बाद लड्डू का बेसन तैयार कर लिया। फिर वह लड्डू बांधने के लिए हॉल में आ गई। मेरी माँ और ज्योति दोनों लड्डू बांध रही थी। ज़्यादा वक्त ना लगे इसलिए ज्योति अपने दोनों हाथों से लड्डू बांध रही थी। मैं सोफे पर बैठे बैठे उसे देख रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि थोड़ा तू भी मदद कर दे, ज्योति को जल्दी घर जाना है। मैंने भी हाँ करते हुए सोफे पर बैठे हुए ही लड्डू बांधना शुरू किया। अब मैं ज्योति किस तरह लड्डू बांध रही, वह बड़ी गौर से देख रहा था। उसी वक्त मेरी नज़र उसकी कमीज़ पर पड़ी। उसका दुपट्टा नीचे सरक चुका था और गहरे गले के से उसके संतरे की झांकी दिख रही थी। शायद ये बात ज्योति भी जान चुकी थी, इसलिए उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और अपने काम में वापस लग गई। यह देखकर मैंने भी मेरी माँ के सामने इन सब हरकतों से दूर रहने को ठीक समझा। उसी वक्त मेरे मन में ज्योति के प्रति हवस की सोच भावना जाग उठी। अब मैं उसके बारे में सोच सोचकर बेचैन होने लगा। मुझे अब जल्दी से जल्दी उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने का मन कर रहा था। शादी के वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज्योति ने मेरा नंबर मेरी माँ से ले लिया था। शादी हो गई, अब सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन किसी काम से मैं मार्केट में गया था। वहाँ मुझे ज्योति दिखी। मुझे देखकर वह हंसी और उसने पूछा, किस काम से आया है? मैंने कहा, पनीर लेने आया हूँ। उससे बात होने लगी और उसी वक्त मैंने उसके घर का पता लगाना चाहा। वह अपने घर के लिए चल दी तो मैं चुपके से उसका पीछा करने लगा। मैंने देखा कि वह तो मेरे घर के कुछ ही अंतर पर रहती है। अब मैं उसे देखने के बहाने रात में खाना खाकर उसके घर के पास घूमने चल जाने लगा। एक रात मैंने अपने किराए वाले भैया को ज्योति के घर से निकलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि यह इधर से क्यों निकल रहा है। मुझे अपनी तरफ ही आते देख वह मुझसे बोला, क्या राहुल, खाना हुआ नहीं किया? मैंने हाँ में जवाब दिया और उससे पूछा कि आप इधर कहाँ? उसने कहा, ज्योति ने महीने से पैसे नहीं दिए थे, इसलिए आज घर पर आकर मांगना पड़ा। मैंने पूछा, मिल गए क्या पैसे आपको? उसने बोला, नहीं, पर उसने 2 दिन का वक्त मांगा है। मेरे मन में पता नहीं क्या सूझा। मैंने उसका हिसाब पूछा तो उसने कहा 10,000 बनते हैं। मैंने बिना वक्त गवाए उसे उसका गूगल पे वाला नंबर लिया और उसे पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसने बोला, उसके पैसे तू क्यों दे रहा है? मैंने उससे बोला कि काम के कुछ पैसे हमारी तरफ बकाया रह गए थे, इसीलिए दे दिए। यह कहकर मैं वहाँ से चल दिया। अब 2 दिन बाद मुझे ज्योति के नंबर से मिस कॉल आई। मैंने तुरंत उसे कॉल किया और बोला, मैं ऑफ़िस का काम कर रहा हूँ, शाम को कॉल करूँगा।
शाम हुई लेकिन ज्योति को कॉल करने का ध्यान ही नहीं रहा। शायद इसी वजह से उसकी फिर से एक बार मिस कॉल आई थी। मैंने थोड़ा डर कर ही सही पर उसे कॉल की। उसने कॉल उठाई और मुझसे कहा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। मैंने उससे पूछा कहाँ, तो उसने मुझे नाले वाली खाली प्लॉट की तरफ आने को बोला। मैं उसे रात 9 बजे तय जगह पर मिलने पहुंचा। वह भी 9 बजे ही आई। आते ही उसने मुझे धन्यवाद कहा। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। मैंने भी अनजाने में बनते हुए उससे कहा, किस एहसान की बात कर रही हो? उसने कहा, मुझे पता चल गया है कि अपने ही किराए वाले के पूरे पैसे दिए हैं। ये कहकर वह रोने लग गई और मैंने उसकी आंखों के आंसू अपने हाथ से पोंछकर साफ किए। इस पर उसने थोड़ा हंसकर धन्यवाद किया। अब मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं तेरे पैसे कुछ दिनों में दे दूंगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी भी जल्दी नहीं है, जैसे तुझसे जमे वैसे वापस कर देना। इस तरह मैंने उसके मन में मेरे लिए जगह बना ली। अब मैं वहाँ से वापस आने के बाद उसके बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद मैं सो गया। इस तरह कुछ दिन निकल गए। आते जाते अब ज्योति मुझे हंसकर देखने लगी। शायद उसके मन में भी मैंने अपने लिए एक प्यारा भरा एहसास देखा था। फिर एक दिन अचानक मुझे ज्योति की कॉल आई। मैंने कॉल पर बात की और उसने फिर से मुझे उसी जगह पर मिलने बुलाया। इस बार अपनी बढ़ी हुई हिम्मत के साथ मैं उसके पास पहुंचा और मुझे लगा कि वह मेरे पैसे वापस करने आई होगी। लेकिन जब मैं उससे अपने लड़के की कॉलेज फ़ीस के लिए मिन्नत करने लगी, तब मुझे लगा कि कहीं ये मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। इन सब पर विचार करने के लिए बाद मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं उसकी फ़ीस के पैसे दे दूँगा। उसने मुझे 12,000 की मांग की, जो मेरे एटीएम से निकाल कर ला दिए। पैसे लेते ही उसने मुझे कल सुबह 8 बजे कॉल करने को कहा, जैसा कि ज्योति ने दूसरे दिन मुझे 8 बजे कॉल करने को कहा था। मैंने उसे कॉल किया। उसने कॉल उठाया। शायद वह मेरे कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने कहा, अगर ऑफ़िस का काम ज़्यादा ना हो तो आज हम दोपहर 4 बजे मुझे एक जगह काम से जाना है। क्या तुम मुझे उधर छोड़ दोगे? मैंने कहा कि अपने लड़के से बोलो ना। इस पर उसने कहा, उसे कॉलेज में फ़ीस भरने जाना है। शायद वह देर से आएगा, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। मैंने कहा, बस या ऑटो से चली जाओ। उसने कहा कि उस जगह बस नहीं जाती और ऑटो वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। उसके ज़्यादा ज़ोर देने पर मैंने उससे कहा, मैं हाफ डे लेकर आऊँगा और तुम्हें ले चलूँगा। उसने ओके कहा। 4 बजे मैंने उसे कॉल किया, फिर अपनी गाड़ी निकाली और उसे लेने उसके घर की ओर निकल गया। लेकिन तभी उसका कॉल आया कि मैं बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, तुम उधर ही आ जाओ। मैं उसके कहने पर बस स्टॉप पर पहुँच गया। उधर वह कुछ ज़्यादा ही बन ठन कर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी प्रोग्राम में जाने वाली हो। मैंने कार का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को बोला। वह अंदर आई और वाह, क्या कमाल की लग रही थी। उसे देखकर मुझे उसको वही मैच खेलने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन मैंने खुद पर काबू करते हुए उससे पूछा, कहीं और भी जाना है क्या? उसने कहा, हाँ, मुझे मेरी छोटी बहन के यहाँ जाना है। अब मुझे बताने लगी। इसके अलावा उसने पूरे रास्ते मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उससे कहा, आज बहुत अच्छी दिख रही हो। इस पर उसने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी, बस। मेरा मन थोड़ा उदास हुआ कि मैं इसके साथ कबड्डी का मैच खेलने के सपने देख रहा हूँ और ये तो मुझे घास तक नहीं डाल रही है। फिर उसकी छोटी बहन का घर आ गया। उसकी छोटी बहन का घर ठीक ठाक दिख रहा था। वह कार से उतरी और उसने मुझसे भी अंदर आने को कहा। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा तो ज्योति दरवाजे का ताला खोल रही थी। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले ही ज्योति ने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता और कहता, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर बाहों में भर लिया। ये सब मुझे समझ से बाहर था। जो सपना मैं देख रहा था वह खुद मुझे मचल रही थी। अब मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। मैं चौके छक्के लगाने लगा। कुछ मिनट यूं ही लगाने के बाद मैंने उसे अपने से दूर किया और उसे जी भर के देखने लगा। ज्योति भी मुझे देखने लगी।
हम दोनों फिर से चिपक गए और कुछ मिनट में ही मैं आउट हो गया। मेरे इतनी जल्दी आउट होने पर उसने कहा, इतनी जल्दी कैसे आउट हो गया? मैंने भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा, शेर एक कदम पीछे लेता है, वह डर के मारे नहीं बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए ऐसा करता है। इस पर उसका जवाब था, बिल्कुल मेरे शेर, आज तो मैं तेरे लिए ही बकरी बनी हूँ। अब मेरी बारी थी। मैंने उसे उसकी बहन के घर के बेडरूम में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया और फिर मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। हम दोनों काफ़ी थक गए थे। मैं पलंग पर दूसरी बाजू लेट गया। ज्योति ने अपना सिर मेरी छाती पर रखा और अपना हाथ पकड़कर बोली, मुझे उसी दिन तेरी नीयत पर शक हुआ था जब तुमने मेरे घर पर का पता लगा लिया था। मैंने भी बोल दिया, हाँ पसंद आ गई तू, लेकिन पता नहीं कि तुझे इतना जल्दी अपने बाहों में ले लूँगा। इस पर ज्योति ने कहा, मुझे भी तू अच्छा लगने लगा, पर मैं काम वाली इस बात को कैसे बोल पाती। बाद में मैं बाथरूम में आकर एक दूसरे को साफ़ किया और वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। अब जब भी वक्त मिलता है मैं उसे बुला लेता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।